हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल बड़ी लाइन हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस लाइन में कह रहा है कि मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। देखिए ये लाइन बहुत अच्छी है। और देखिए इस वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं। तो इसमें कुछ टॉपिक बताया जाएगा, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 जरूर आएंगे। तो चलिए वीडियो यदि चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ये टॉपिक देखते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कह रहा है कि सिद्धांतों को समझें। ऐसा देखिए जो कॉन्सेप्ट जो होता है ना उसे हमने समझना है। देखिए लिखा है इसमें, केवल सूत्रों को याद करने के बजाय मूलभूत सिद्धांतों को समझने पर ध्यान दें। इससे आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। देखिए बेसिकली जो मैथ्स होता है ना, तो ये नहीं कि आप लोगों ने कोई कह दिया कि फार्मूला रट लो तो हो जाएगा, आपका मैथ में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, देखिए फार्मूलाज भी बढ़िया से ऐसा आपने याद करना है, लेकिन उससे पहले आपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना है। कैसे इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है, उसकी जो मूलभूत जो इकाई है वो क्या है। तो जब आप लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप फार्मूला याद करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चन जो होंगे ना ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है कह रहा है कि नियमित अभ्यास करें, प्रैक्टिस रेगुलरली। देखिए ये जो नियमित अभ्यास है ना उसमें देखते हैं क्या लाइन लिखा है। ये कह रहा है कि नियमित रूप से विभिन्न समस्याओं को हल करें। इसमें होमवर्क, पाठ्य पुस्तकों से अतिरिक्त अभ्यास और पिछले परीक्षा पत्र शामिल है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप विभिन्न प्रश्नों के साथ सहज हो जाएंगे। देखिए जी, मैथ में यदि अच्छे नंबर लाना है तो आप लोगों ने नियमित अभ्यास करना तो भाई ज़रूरी है। मैथ तो प्रैक्टिस मांगता ही है, अदर सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन मैथ्स कुछ ज़्यादा ही एज अ प्रैक्टिस तो होना चाहिए ही नहीं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आप यदि कोई आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसे देखिए डेली उसे रिवाइज़ कीजिए लो। क्योंकि सुबह में यदि आप लोग पढ़ रहे हो तो शाम को उसे रिवाइज़ करो, जो भी पढ़े उसको रिवाइज़ करो। और रिवाइज़ करने का तरीका ये नहीं कि बस सर क्वेश्चन जो करा दिए वही आप लोग कर लिए और उसको रिवाइज़ कर लिए। रिवाइज़ करने का ये है कि एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं उसे आप सॉल्व करें। उसके बाद आप लोग एसएफ वगैरह यूज करते होंगे तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस टाइप आते हैं और कुछ इजी भी होंगे कुछ हार्ड भी होंगे, तो उससे क्वेश्चन का लेवल पता होता है। तो वो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये भी सही है। कुछ मॉडल पेपर आते हैं एग्जाम्स के पहले, उसे भी सॉल्व करें। उसके बाद जो होता है ना पीवाईक्यू, तो उसे भी आप लोग सॉल्व करें। जितना आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ना तो लेवल पता चलेगा, और जितना ही अभ्यास होगा ना उतने आप लोग एज अ मेच्योर हो जाओगे। क्वेश्चन को देखते ही एज आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो ये टॉपिक यही है और चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है ना वो कह रहा है कि रिव्यू मिस्टेक। देखिए गलतियों की समीक्षा करें। देखिए जब आप किसी समस्या में गलती करते हैं तो ये समझने में समय बिताएं कि क्यों अपनी गलतियों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आप उनसे सीखें ताकि भविष्य में उन्हें ना दोहराएं। बेसिकली आप लोग ऐसा जितनी भी गलतियां करते हैं ना तो आपने देखना है हमने गलती कैसे की, क्या उसमें मेरी खामियां थी, तो उस खामियों को दूर करने के लिए एज अ फ्यूचर में कोशिश करें। क्योंकि गलतियों से ही नहीं इंसान मैच्योर होता है जी। तो चलें ये भी हो गया। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कह रहा है कि प्रश्न पूछें। यदि आपको आस्क क्वेश्चंस, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने शिक्षक या फिर सहपाठियों से मदद मांगने में संकोच ना करें। जल्दी संदेह स्पष्ट करने के बाद में भ्रम से बचा जा सकता है। हाँ बेसिकली आपने कोई क्वेश्चन ना आए तो कितने बच्चे होते हैं ऐसा डर के मारे या फिर बेइज्जती हो जाए ऐसे, इसीलिए क्वेश्चन सर से नहीं पूछते हैं लोग। तो देखिए आप लोग जब तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना तब तक ये सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो आप लोग यदि आप टीचर से यदि सर मार रहा है, बेइज्जती फील हो रहा है, तो आप लोग अपने फ्रेंड से ही पूछ ले जो पढ़ने में तेज़ है, ऐसा कोई टॉपर है आपके पास तो आप उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि और देखिए कि क्वेश्चन कीजिएगा ना तो आप लोग के डाउट्स सारे आउट हो जाएंगे। तो हेल्प ले लीजिएगा टीचर से भी और अपने दोस्त से भी। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कह रहा है कि व्यवस्थित रहें, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। देखें इसमें लिखा है कि अपने नोट्स, असाइनमेंट और अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित रखें। इससे समीक्षा और प्रभावी अध्ययन करना आसान हो। तो देखिए हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना तो स्टडी टेबल ऐसा बनाए रखें और उस पर अपने बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह सबको बढ़िया तरीके से जो सजा के रखें कि कभी ढूंढने की ज़रूरत पड़े तो ऐसा छानबीन ना करना पड़े। इसलिए जब भी पढ़ने का मन करे तो ऐसे निकाल के पढ़ लो, व्यवस्थित ढंग से उसे करके रखें। क्योंकि भाई अगर बढ़िया से पढ़ाई का माहौल रहता है ना तभी पढ़ने में मज़ा आता है, वरना ऐसा ऐसा तो नहीं है ना। तो चलें ये भी सही हो गया। अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 7 नंबर का, है कि परीक्षाओं के लिए तैयारी करें। हाँ देखिए बेसिकली जो होता है ना बच्चे जो होते हैं ना पढ़ते जाते हैं। जो मेन जो मोटिव होना चाहिए ना वो आपका एग्ज़ाम्स के लिए ही होना चाहिए।
आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो उसका एम होना चाहिए कि हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है एक अध्ययन कार्यक्रम बनाए जो आपको सभी सामग्री की समीक्षा करने की अनुमति दे। समयबद्ध स्थिति में अभ्यास करें ताकि परीक्षा के माहौल का अनुकरण हो सके। हाँ जी, देखिए तो जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसका मेन मोटिव होता है ना, कोई एम होना चाहिए। तो आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लियर है। देखिए परीक्षा के लिए तैयारी करने में ना उसमें बहुत सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन दिक्कतों का तो सामना करना पड़ेगा ना। तो बेसिकली उसके लिए एज अ PYQ सॉल्व किया जाएगा ना तो पूरा एकदम माहौल बन जाता है। देखिए PYQ सॉल्व ये नहीं कि ऐसे बैठे कर लिए PYQ बस ऑब्जेक्टिव लगा के उठ गए। नहीं, PYQ जब सॉल्व करो ना तो ऐसे आप लोग टाइमिंग लगा दो कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 hours 50 minute का होता है। तो ऐसे वैसे लगा दो और रख दो टाइमर साइड में, और अपना जैसे आपने एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देना है वैसे ही एकदम बढ़िया से पूरा माहौल बना के वैसे एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करो। तो वहाँ पे जाओगे ना ऐसा सेंटर में तो आप लोग को डर वगैरह सब हट जाता है, क्योंकि आप लोगों ने घर से ही पूरी प्रैक्टिस किए होते हैं सब। तो थोड़ी सी दिक्कतें नहीं आएंगी वहाँ पे। वरना कितने बच्चे होते हैं वहाँ पे जाके एकदम डर जाते हैं लोग। तो आप लोग को वैसे फील नहीं होगी, क्योंकि आप लोग पहले से प्रैक्टिस किए रहे होगे सब ना, तो कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, कह रहा है कि सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहे। देखिए हर वीडियो का अंतिम जो पॉइंट जो होता है ना वो यही होता है मेरा। देखिए हमेशा ना स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। कैसे कि भाई पॉजिटिव रहना भाई बहुत सी नेगेटिविटी से दूर रखता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आत्मविश्वास आपके प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। हाँ देखिए आप यदि किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव रहते हैं ना, उसके साथ नेगेटिव होने वाला होता है, लेकिन आप यदि पॉजिटिव रहेंगे ना तो आप पॉजिटिव ही होगा। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें और मैथ से डरने वाली कोई चीज़ नहीं, बस प्रैक्टिस करो और जितने भी टॉपिक्स इसमें बताए गए सबको फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह आप लोग को 100/100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक नहीं है, और देखिए अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।